जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गुरु जी के आशीर्वाद से खुशहाल होंगे। आइए संगत जी, बिना देर किए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने। और अगर आप संगत जी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की लीला बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की लीला अद्भुत एवं अपरंपार है। गुरु जी महाराज का कोई संगत जी एक रूप नहीं है। हम जिस भी रूप में जिनको भी हम अपना इष्ट या अपना बाह्य गुरु या अपना राम या अपना श्याम मानते हैं, संगत जी अगर आप माता रानी के रूप में अपना इष्ट उन्हें मानते हैं और माता के रूप में पूजा करते हैं, तो संगत जी गुरु जी महाराज हमें माता का ही रूप धारण करके संगत जी बता देते हैं कि हर रूप गुरु जी ले लेते हैं और ये बता देते हैं कि वह मैं ही हूँ। संगत जी, कभी कभी हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि हम तो इनको मानते हैं, हम साईं भगवान को मानते हैं, तो हम संगत जी गुरु जी को कैसे माने? हम तो इन भगवान को मानते हैं, तो संगत जी हम तो इन माताओं को मानते हैं। तो संगत जी गुरु जी हमें हर रूप में दर्शन दे देते हैं और संगत जी जिस भी रूप में हम गुरु जी महाराज को मानते हैं, तो गुरु जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी वो हमें ये भी बता देते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। संगत जी, इसी से रिलेट करता सत्संग आज मैं आपको सुना रही हूँ। ये सत्संग आंटी जी ने मुझे लिख कर भेजा है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। सत्संग को पूरा सुना कर कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ताकि गुरु जी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम। और गुरु जी की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग 7 अप्रैल का है। संगत जी, मैं पूजा कर रही थी। मैं सूर्य नारायण भगवान को जल देते समय गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए और संगत जी भवरी के रूप में भी गुरु जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, जहाँ मैं जल अर्पित कर रही थी, वहीं पर भवरी और तितली दोनों बार बार चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और लख लख बार उनका शुक्राना किया कि गुरुपा ने आज मुझे ब्लेस किया है। और फिर संगत जी 8 अप्रैल को मैं और मेरे बच्चे गेट पर हम लोग टहल रहे थे। मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड। तब भी फिर से येलो कलर की बटरफ्लाई आई और हम चारों के ओर से चक्कर काट कर चली गई। मैंने मन ही मन गुरुपा का मंत्र जाप किया और ज़रूर गुरु जी ही मुझे ब्लेस करने आए हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों और पति से इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि संगत जी उन्हें गुरु जी महाराज पर भरोसा नहीं होता है। इन सब बातों पर संगत जी मुझे यकीन है कि अपने गुरुपा पर कि वह हमारे अंग संग है और मेरी फैमिली और मुझे भी ब्लेस करने आए हैं। फिर संगत जी अगले दिन मेरे बेटे ने चिल्लाते हुए वह आया और मुझे उसने गुड न्यूज़ दी कि मम्मी मुझे
लंदन से मैसेज आया है जॉब के लिए और मैंने गुरपा का एक बार फिर से शुक्राना किया कि हो सकता है कि कल गुरपा तितली के रूम में हमें ब्लेस कर रहे थे। फिर संगत जी उसी रात को मैंने एक आंटी का सत्संग सुना कि उनके बच्चों को भी इंग्लैंड से जॉब ऑफर आई हुई थी और फिर संगत जी मैं समझ गई कि गुरपा ने हमें ब्लेस किया है। जो मेरा मन में थोड़ा बहुत डाउट था संगत जी उस सत्संग को सुनने के बाद से ये मेरा क्लियर हो गया। मैं गुरुजी महाराज का एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरपा का संगत जी फिर 10 अप्रैल को फिर बटरफ्लाई आई और इतनी सारी बटरफ्लाइयाँ थी कि संगत जी मैं उनको बता नहीं सकती। इतनी सारी कि जैसे वो हम सब हमारे परिवार को ब्लेस कर रही थी और मैं देखती रही अंदर से और मैं संगत जी इतनी खुश थी कि मैं उनको बता नहीं सकती। मैंने गुरपा का फिर से एक बार शुक्राना किया और मंत्र जाप किया। गुरपा ने मुझे ब्लेस किया और उसके लिए लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज का करना चाहूँगी। संगत जी आज जब मैं पूजा कर रही थी तो गुरपा का कुछ दिन पहले ही मैसेज आया था कि शिव मंदिर में जाकर तू जल अर्पित कर, तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। और संगत जी रोज़ तो पॉसिबल नहीं था कि मैं जाऊं, तो संगत जी मैंने उसी रात में मैंने यूट्यूब पर एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि मेरे पैरों से बहुत परेशान थी, तो मैंने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और वहाँ पर पूजा करती हूँ। तो संगत जी जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं कंटिन्यू अपने शिव भगवान की पूजा कर सकती हूँ। फिर मैंने भी शिव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मैं घर में ही पूजा संगत जी करने लगी। और संगत जी मैं गुरु जी से रोज़ उत्सुक था, बस यही पूछती कि गुरपा आप मुझसे खुश हैं ना, आप मेरी पूजा से खुश हैं ना, मेरे मंत्र जाप मेरी अरदास को स्वीकार कर रहे हैं ना। बट गुरपा का संगत जी कोई मैसेज नहीं आता और मैं बहुत ही उत्सुक था। बस मैं मैसेज का गुरुजी महाराज के मैसेज का मैं वेट करती रहती थी हूँ। बट मैं डेली पूजा करती हूँ और संगत जी मैं डेली ही गुरुजी महाराज से एक ही अरदास करती, एक ही क्वेश्चन पूछती कि संगत जी कि मैं पूजा कर रही हूँ तो आप मेरी पूजा से खुश हैं ना। और संगत जी एक दिन मैं पूजा करके उठ ही नहीं रही थी कि तभी मैं देखती हूँ कि एक छोटी सी बटरफ्लाई चुपचाप वहीं पर बैठी हुई है और लग रहा था ऐसे जैसे कि मेरी पूजा मंत्र जाप और ये सब सुनकर सुन रही है। और मैंने देखा तो मैं शॉक्ड थी कि वह नन्ही तितली मेरे गुरपा ही है जो शायद मेरी पूजा से बहुत खुश थे और तभी उन्होंने बटरफ्लाई के रूम में मुझे दर्शन देकर ब्लेस किया है। क्योंकि संगत जी मेरे गुरपा ने जो मुझे मैसेज दिया था कि तू डेली शिव मंदिर पर जाकर जल अर्पित कर, तो मैंने जो पॉसिबल नहीं था लेकिन मैंने घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके तो संगत जी मैंने गुरपा की बात को मानी और घर में ही मैंने जल अर्पित करना स्टार्ट किया और पूजा करना। और शायद इसीलिए गुरपा ने मुझे देखकर दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरु। संगत जी तभी 20 अप्रैल को संगत जी मैं एक दिन फिर से सत्संग सुन रही थी। वैसे तो संगत जी मैं डेली ही कंटिन्यू सत्संग एक दो तो ज़रूर सुनती ही हूँ। और क्योंकि संगत जी मुझे सत्संग सुन के जो मुझे एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी वह रियल में संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपनी उस बीमारी से मैंने कैसे निजात पा लिया है। मुझे पहले बहुत ही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी संगत जी, मैं बहुत ही परेशान उदास हताश रहती थी। लेकिन संगत जी जब से मैंने गुरपा का सत्संग सुनना स्टार्ट किया तभी से संगत जी
मैं बिल्कुल तभी से संगत जी मैं बहुत अब अपने को अंदर से फिट और खुश फ़ील करती हूँ कि मैं खुश रहती हूँ संगत जी। फिर मैं जब सत्संग सुन रही थी तभी उसमें आंटी जी बताती हैं कि मेरे स्वरूप के पास से तू ये सब चीज़ें हटा दे। संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पाई और फिर 2-3 बार दिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया संगत जी। फिर 2-3 दिन के बाद से फिर वही सेम मैसेज कि कुड़िए ये सब हटा, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं ये सब पसंद नहीं करती हूँ संगत जी। ऐसा सत्संग मैं आंटी जी को बता रही थी और संगत जी उन्होंने सत्संग में ये बताया तो संगत जी जब मैं जब और ये भी संगत जी उन्होंने सत्संग में बताया कि अगर तूने ये सब चीज़ें नहीं हटाया तो मेरी ब्लेसिंग जो है वह अधूरी रह जाएगी। और संगत जी इस चीज़ को लेकर मैं भरोसा करती थी कि गुरपा आखिर मुझे क्यों फिट हेल्थ दे रहे हैं और मैंने तो स्वरूप के आगे कुछ भी नहीं रखा है। तो गुरपा किस तरह से कि मुझे ये बता रहे हैं और फिर किस स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मेरी समझ में संगत जी ये सब बाहर था। बट यह बात मेरे माइंड से निकल गई थी कि अब तभी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरपा का ज्योतिषी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और संगत जी मैंने वहीं पर गलती की और क्योंकि मेरे और मेरे पति की कुंडली गुरु जी के स्वरूप के आगे शिव के चरणों में रखी हुई थी। मेरे और मेरे पति के रिश्ते में जो भी थोड़ी मोटी अनबन थी वो सब ठीक हो जाए, ऐसा मुझे एक पंडित ने बताया था। तो मैंने अपनी और अपनी कुंडली को शिव भगवान के चरणों में अर्पित कर दी थी और जैसा वहाँ जैसे शिव भगवान मेरे रिश्ते को रखना चाहेंगे। और संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना तो तुरंत ही मेरे मन में कुंडली को वहाँ कहाँ से दोनों को कुंडली को हटा दिया। और संगत जी इस तरीके से गुरपा ने मुझे एक बार फिर से ब्लेस किया था। गुरु जी आपका अनंतम अनंत कोटि कोटि आपके चरणों में